जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय महाकाल। आज एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ जीवन से संबंधित और साधना से संबंधित। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं और अनेक समस्याएं होने के साथ साथ में उनका कुछ विकल्प या फिर कुछ हमें उसका सलूशन भी नहीं दिखता है। कभी कभी समय समय पर ऐसी अनेक परिस्थितियां व्यक्ति के सामने मौजूद होती हैं या फिर ये कहो कि ऐसी परिस्थितियां फंस जाती हैं कि जहां व्यक्ति को उपाय सहज ही सूझता नहीं है और या फिर उसे एक निराशा हाथ लगती है। तो उस संबंध में मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा अपना मत है और ये मेरे स्वयं का अपना अनुभव है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो A to Z, तो हमें कुछ साधनाओं का जीवन में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे ऋषि पद्धति ने, संतों ने, मुनियों ने हमें कुछ उपाय एक मनुष्य जाति को दिए हैं। मनुष्य जाति पर समय समय पर संकट आता है, विपरीत परिस्थितियां उसको घेरती हैं। कभी कभी संकट काल भी आता है और कभी कभी हमारे बीच में ऐसा द्वंद्व भी पैदा होता है हमारे जीवन में कि जिसका हमको सलूशन नहीं दिखता है या फिर हमें कोई उपाय सूझता नहीं है। आमतौर पर बीमारी हो तो दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर एक समस्या ये होती है कि कोर्ट कचहरी का झंझट होता है। कभी कभी ये भी होता है कि हमारा सामने वाले ने पैसा ले लिया, पैसा दे नहीं रहा है। ऐसी भी समस्याएं होती हैं, हमें पैसे की आवश्यकता है लेकिन पैसा हमारा सामने वाला दे नहीं रहा है। और यहाँ फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको हम दवा कराते हैं लेकिन वो दवा से ठीक नहीं होता। उसको काफ़ी दवा कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता है। तो उसके दो उपाय होते हैं मेरी नज़र में। पहला उपाय तो होता है साधना से संबंधित अनुष्ठान, जो आप स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी अन्य से करवाएं तो ठीक है, करवा सकते हैं आप, लेकिन स्वयं करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने काफ़ी रोग हमको घेर लेता। रोग कोई भी हो सकता है, लकवा हो सकता है और टीबी की बीमारी भी हो सकती है, या फिर कोई दर्द भी हो सकता है या फिर और भी कोई अनेक प्रकार के, जैसे हम बुखार वगैरह भी होते हैं या फिर अनेक तरीके की ऐसी मैं बीमारियों के इतने नाम भी नहीं जानता। टीबी की बीमारी है, सोराइसिस है और भी अनेक बीमारियां होती हैं। मैं उन बीमारियों के नाम तो नहीं जानता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। तो साधक होने के नाते जो आमतौर पर बीमारियां नाम मुँह ज़बान पे रहती हैं, मैंने आप लोगों के सामने उसका नाम ले रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने जीवन में एक भस्म सिद्ध की थी, क्योंकि मैंने आज से 2 वर्ष पहले, लगभग 2 वर्ष पहले मैंने 1 वर्ष की साधना की थी शिव जी की। और मैंने उसमें कई चीज़ों को मांगा था, क्योंकि मेरे जीवन में कई चीज़ें की उथल पुथल थी। और एक तो मैंने सबसे जो बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरे जीवन में, एक तो गर्भस्थी में तनाव रहता था। और मेरी बच्ची अक्सर 4-6 साल से कम से कम करी नहीं तो लगभग 2016 के अंत से मेरी बच्ची बीमार हुई थी और उसको एक तरीके से मतलब शरीर रह जाता था उसका, जैसे एक लकवा फालिस बोलते हैं, उस तरीके की एक बीमारी उसको बीमारी ने घेर लिया। और बीमारी घेरने के साथ साथ में 4-5 साल लगभग वो परेशान रही। इलाज भी कराया काफ़ी उसका, लेकिन कोई भी इलाज इसका दवा के रूप में जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो इलाज कारगर नहीं हुआ। तो फिर मैं थक हार कर, मैं भी तनाव में अक्सर करके, घर में तनाव रहता था इस चक्कर में, और अक्सर करके मेरी जो पत्नी थी वो उसी बात को कहती थी कि लड़की है, लड़की जात है और जीवन में भविष्य में ये दिक्कत देगी और इसके लिए जीवन बेकार हो जाएगा। तो मुझे भी ये बात खलती थी, क्योंकि मेरी भी पुत्री थी, मेरी भी बेटी थी वो, तो ये बात तो मुझे भी खलती थी कि बच्ची इस तरीके से मैं भी उसको जीवन भर नहीं देख सकता। क्योंकि 8-10 वर्ष की बच्ची अगर वो रहे, सबसे पहले तो उसको जब तक वो हमारे घर में रहेगी तब तक हमको तनाव देती है। नॉर्मल सभी को, जो माँ बाप हैं, उसका कोई घर में सदस्य हो तो सभी को टेंशन होती है, ऑटोमेटिक स्वतः ही होती है। सभी को टेंशन होती है, मुझे ही नहीं, सभी को होती है।
तो 4-5 साल करीब बच्ची बीमार रही और 4-5 साल उसका इलाज भी कराया। दवा के रूप में जो इलाज होता है वो हमने कई जगह कराया, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने थक हार कर 1 वर्ष का मैंने शिव जी की आराधना करने की सोची, और इसी के लिए मैंने और भी मेरे घर में जो तनाव था और भी जितनी भी कई चीज़ों की, एक जब घर में एक चीज़ की कमी होती है, ऐसा कहते हैं ना कि जब समय बुरा होता है और जब समय विपरीत होता है तो एक ही बुराई नहीं होती, चार तरफ से बुराई मनुष्य को घेर कर रखती है। और ये होता है, सभी के साथ में होता है। तो ऐसे अनेक लोग होते हैं, अनेक लोग हो सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में शिव सहस्त्रनाम की 1 वर्ष की साधना की थी। उसमें मैंने कई चीज़ों की प्रार्थना की थी, कई चीज़ों की मांग जांच रखी थी मैंने अपने भोलेनाथ से, जिसमें एक मेरी बच्ची भी ठीक हो और एक मेरी भी जो घर में तनाव रहता है वो भी कम होना, वो भी ठीक होना चाहिए। और भी अपने जीवन में मैं किसी से संबंधित कोई ऐसी मुझे चीज़ उपलब्ध हो जिसे मैं किसी को दूं, कोई रोगी हो तो वो ठीक हो जाए। तो ऐसी मैंने उनसे कामना की थी। तो मैंने 1 वर्ष ब्रह्मचर्य के साथ में, और जो तामसिक भोजन की भी उसमें ये निषेध था कि तामसिक भोजन और ब्रह्मचर्य का तुमको पालन करना है 1 वर्ष के लिए। तो मैंने 1 वर्ष की मैंने वो साधना आरंभ की, और वो 1 वर्ष की साधना मैंने पूर्ण भी की। तो उस दौरान मुझे कई साधना के दौरान भी कई चीज़ों के अनुभव हुए, जो यहाँ मैं अपनी वीडियो में ऐसे बतला चुका हूँ, यूट्यूब पर बतला चुका हूँ, फेसबुक पर मुझे पता नहीं है, मैंने अपने अनुभवों को बताया है। और आज मेरी बच्ची स्वस्थ है, और बच्ची इस तरीके से बीमार थी कि 2020 में लगभग उसका MRI जो बोलते हैं, CT स्कैन वगैरह, वो मैंने कराया था। डॉक्टर ने जब बोला था, जब मैंने शिव जी की आराधना आरंभ की थी, तभी से उसके बाद में ही ये सोल्यूशन निकला था कि इसका MRI और CT स्कैन वगैरह कराओ। डॉक्टर ने ये सलाह दी थी, तो हमने उसमें कराया था। तो डॉक्टर ने कराया था, तो उसमें डॉक्टर ने जब डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह दिखाई तो डॉक्टर ने एक बात बोली थी कि उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, वरना बच्ची बिल्कुल बेकार हो सकती है, बच्ची का मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है। इसकी नस ब्लॉक है, और इसकी नस ब्लॉक है, तो इसको ऑपरेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए तो ठीक है। तो देहरादून साइड वगैरह जाने कहाँ उसके ऑपरेशन की एक वो थी, दिल्ली में भी बताया था, जो दिल्ली में हॉस्पिटल है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कहा था कि वहाँ तुम ऑपरेशन कराओगे तो सबसे पहले तुमको सोर्स चाहिए, पहुँच चाहिए, जो कि सामान्य व्यक्ति के पास में मौजूद होती नहीं है। और वहाँ तुम खड़े रहोगे, लाइनों में लगे रहोगे और काफ़ी दिन परेशान हो जाओगे, पैसा भी खर्च होगा तुम्हारा, और इलाज जाने कब होगा पता नहीं है। तो काफ़ी एक असमंजस भरी स्थिति थी, और काफ़ी एक परेशानी वाली बात थी। तो उसमें जब मैंने साधना आरंभ की थी तो सबसे पहले यही सोल्यूशन निकला था, लेकिन जब मैंने साधना मेरी धीरे धीरे जब आगे बढ़ती रही तो बच्चा एक तरीके से, मतलब पूरे तरीके से तो ठीक नहीं हुआ, एक उसकी अवस्था ठीक होने लगी, और ठीक होने लगी उसकी अवस्था, तो मतलब ठीक होने लगी बच्ची धीरे धीरे, पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुई। उसके बाद में बीच में ऐसा भी दौर आया कि मुझे अपने घर मकान में काम करवाना पड़ा, स्वयं मुझे साधना बीच में छोड़नी भी पड़ी। मैंने वैसे नहीं छोड़ी थी, लेकिन काम के घर में, क्योंकि यदि मैं पुरुष के नाते, यदि घर में सहयोग नहीं देगा तो घर मकान कैसे बनते हैं। मेरे पास में इतनी कोई ज़्यादा खास माली हालत में ठीक नहीं थी कि मैं मज़दूरों से सारा काम करा सकूं। तो कहने का अर्थ ये है कि उस दौरान मैंने महीने 1.5 महीने लगभग घर में अपना काम कराया। फिर उसके बाद में मैंने साधना आरंभ की, दोबारा साधना आरंभ की। बीच में मैंने साधना को रोका, मैंने ख़त्म नहीं की साधना को रोका। तो जितना समय मेरा उतना जो रहा था वो समय मैंने फिर बाद में उस साधना को दिया। तो जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया तो आज वो बच्ची भी स्वस्थ है। और एक चीज़ मुझे मेरे एक ऐसी भी वस्तु लगी, मतलब एक मंत्र, एक ऐसा हाथ लगा कि जिसको हम यदि सिद्ध करके किसी भी चीज़ को सिद्ध कर लें, और यदि हम किसी को दें उस चीज़ को, पानी हो, भस्म हो, या फिर कोई भी वस्तु हो सकती है, उसको हम पढ़कर दें तो कोई भी सामने वाला रोगी हो तो वो ठीक हो जाता है, कैसा भी उसका रोग हो उसको लाभ होने लग जाता है। और उसमें केवल एक व्यक्ति को लाभ नहीं होता है, जिसका परमात्मा के बही खाते में जिसका खाता बढ़ जाता है, पाप का संख्या इतनी बढ़ जाती है और जीवन
में उसके पुण्य बचते नहीं हैं, तो वो व्यक्ति उस भस्म से ठीक नहीं होता है। अन्यथा लगभग मैंने कई बार उस भस्म को आजमाया, हमेशा खरी उतरी है वो भस्म, और मैंने स्वयं अपने ऊपर भी उस चीज़ को आजमाया है। और स्वयं को आजमाने के बाद में उसका निष्कर्ष यह निकला है कि वो अभी तक की डेट में कभी असफल नहीं हुई है, केवल एक व्यक्ति पर असफल हुई है। और वो उस व्यक्ति को मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा समझता हूँ कि वो व्यक्ति काफ़ी, उसकी पापों की संख्या इतनी है कि वो ठीक होना उसके जीवन में शायद नहीं है। और जिसको परमात्मा अपने बही खाते में, किसी को कोई रोग हो और परमात्मा उसके खाते को काट दे और उसके खाते में, बही खाते में क्रॉस लगा दे कि ये आदमी ठीक नहीं हो सकता, अब इसको जैसे ऐसे ही पूरा जब जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होता उस भस्म से। वरना अन्यथा ऐसा कोई रोग नहीं है, हर व्यक्ति को वो ठीक कर सकती, कोई भी रोग हो A to Z। सबसे सर्वप्रथम तो उसकी जो खासियत है कि वो हर रोग में काम करती है, हर रोग में काम करती है। और सामान्य तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि वो सभी चीज़ों पर काम करती है। और दूसरी बात ये कि मैंने उसको भस्म के रूप में तैयार किया है, क्योंकि उसमें काफ़ी मंत्रों की और काफ़ी कवचों की उसमें हमको पाठ करना पड़ता है और जाप करना पड़ता है। तो आम तौर पर क्योंकि ज़्यादा मंत्र जपने पड़ते हैं, ज़्यादा पाठ करने पड़ते हैं हमको, तो वो 1-2 मिनट में संभव नहीं हो पाता है। यदि हमको कोई जल दे, जल को पढ़कर हम दें तो स्वतः ही वो इस तरीके से ठीक उसको हम पढ़कर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबा पाठ है और मंत्र जाप भी हैं। तो उसको जपने के बाद में वो सिद्ध होती, काफ़ी समय उसमें लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी संख्या, कम से कम सामान्य तौर पर 10 से 15 दिन लगते हैं उसको सिद्ध करने में। तो वो मैंने तैयार की है और मैंने इसलिए आप लोगों को मैसेज दिया है, इसलिए आप लोगों के सामने मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को अब वितरित करना चाहता हूँ और उस चीज़ का व्यक्ति लाभ उठाए। अभी उसका मैंने कोई शुल्क वगैरह नहीं रखा है और ना ही उसकी अभी कोई तारीख फिक्स है कि वो कब से मुझे वितरित करनी है। लेकिन जब भी वो वितरित होगी तो गुरुवार से आरंभ होगी, यानी बृहस्पतिवार से वो आरंभ होगी। उसको वितरित करना, उसको बांटना, उसको देना मरीज को आरंभ करूँगा। अभी फ़िलहाल में मैं इतना मैसेज देने आया हूँ, इतना मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि जो कोई भी भाई बहन किसी रोग से पीड़ित हो और जिसको कोई दवा ना लगती हो, तो उसको वो चीज़ दी जाएगी। और एक बात और बता दूं कि 15 दिन में एक बार दी जाएगी, 15 दिन में केवल एक बार दी जाएगी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ साधना में और लंबी साधना में जा रहा हूँ और एकांत स्थान पे जा रहा हूँ। यह मैंने निश्चय कर लिया है और समय बताएगा, और समय ही बताएगा कि उसकी आगे रणनीति क्या होगी। लेकिन इतना अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 दिन में एक बार उस औषधि को दिया जाएगा आप लोगों को। और 15 दिन में, क्योंकि मैं रोज़ साधना से उठकर नहीं आ सकता हूँ और एकांत घर से मैं दूर जा रहा हूँ काफ़ी, और घर पर रहना मेरा कम संभव हो पाएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के मैसेज के लिए देने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जानकारी भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा। मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, इस बात को भी आप समझ लेना। और सबसे पहले तो आपको मैसेज ही करना होगा यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए। और एक बात और बता दूँ चलते चलते आपको, शिव जी की ऐसी अनेक साधनाएं होती हैं कि यदि किसी के जीवन में गृह कलेश है, किसी भी गृहस्थी में, किसी भी पति पत्नी के बीच में गृह कलेश रहता है और पति पत्नी दोनों ही उस चीज़ को शांत करना चाहते हैं और किसी भी कारण से वो शांत नहीं होता है, तो आप शिव जी की पूजा करें और पूरे मनोभाव से करें। और उसके साथ में हो सके तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो, आप शिव चालीसा का ही पाठ कर सकते हो। आप अपने जीवन में यदि उस गृह कलेश को शांत करना चाहते हैं तो शिव जी का अनुष्ठान आरंभ करें। देखिए, नॉर्मल जल वगैरह तुम चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, उसका तो फल मिलता ही मिलता है,
लेकिन हमको ज़्यादा लाभ पाना है अपने जीवन में, तो कोई एक अच्छा अनुष्ठान करें। और शिव सहस्त्रनाम का अनुष्ठान एक अपने आप में बहुत अच्छा अनुष्ठान होता है, बहुत अच्छा अनुष्ठान होता है। मेरे स्वयं का अपना उपयोग किया हुआ है और मेरा ऐसा भी मानना है, मुझे ऐसा भी साधकों ने बताया है कि 1 बरस आप किसी भी जो शिव जी हों, आप जिन्हें अच्छे मानते हो, या तो वैसे तो किसी भी शिव जी को नहला लो, आप 1 बरस जल चढ़ा लो नियम के साथ में, तो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। और यदि आप संभव नहीं है, वो चीज़ आपके पास में संभव नहीं है, बहुत से लोग जल चढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, या फिर जिनको शर्म लगती है, झिझक लगती है, झेप लगती है, तो उन लोगों के लिए घर में भी आप कर सकते हो, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो। लगभग शुरू में आप जब करेंगे, हिंदी संस्कृत दोनों में आता है, तो आप शुरू में जब करेंगे तो आपको पौना 1 घंटा लगेगा, क्योंकि आपको शुरू में, क्योंकि आप उसको रटने में, उसको समझने में कम से कम पौना 1 घंटा आपको लग जाएगा पढ़ने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अभ्यास आ जाएगा, एक में पढ़ें आप, या तो हिंदी में पढ़ें या फिर संस्कृत में पढ़ें, दोनों में आता है। जैसे संस्कृत का अर्थ हिंदी में आता है, तो आप 2 में से 1 पढ़ें। यदि आप संस्कृत में अच्छे हैं, संस्कृत पढ़ लेते हैं, तो संस्कृत में ही पढ़िए, संस्कृत में वो छोटा पड़ता है। और यदि संस्कृत में समर्थ नहीं है आप पढ़ने में, तो उसका हिंदी अनुवाद आता है, वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो उसमें से 1 पढ़ना है आपको, या तो हिंदी में पढ़ें या फिर आप संस्कृत में पढ़ें। तो आपको दोनों में से 1, हिंदी संस्कृत में से कोई भी एक चुनाव कर लें, तो 1 में पढ़ें, दोनों में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का अंतर देख सकते हैं। केवल गृह कलश से ही संबंधित समस्या सॉल्व नहीं होगी आपकी, और भी जीवन में व्यक्ति की बहुत समस्याएं होती हैं। पॉजिटिव एक सोच होती है व्यक्ति की, जो नेगेटिव, जब हम समस्या से घिरे रहते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव सोच और ऊर्जा हमारे आसपास एक सर्कल बना लेती है, घेरा बना लेती है। तो उससे बचने के लिए हमको सदैव ईश्वर के समर्पित रहना चाहिए। जिन लोगों के पास में गुरु हैं, तो उन लोगों को गुरु मंत्र की साधना करनी चाहिए। जिन लोगों के पास में गुरु नहीं है, जिन लोगों को गुरु कोई अच्छा नहीं लगता, या फिर जिनको कोई गुरु मिला नहीं है, तो वो शिव जी के समीप या फिर अपने घर में ही शिव जी की साधना आरंभ कर सकते हैं। शिव जी का एक फ़ोटो ले आइए। और लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी अनुष्ठान करने से पहले हमारे जीवन में, यदि हमारे जीवन में गुरु है, तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के गुरु नहीं होते हैं। तो गुरु नहीं होते हैं तो उन लोगों को अपने जीवन में, जब भी हम कोई साधना आरंभ करें, तो गणेश जी की साधना अवश्य आरंभ करें, क्योंकि कोई भी साधना होती है बिना गुरु गणेश के नहीं होती है। जब भी हम साधना आरंभ करें तो सर्वप्रथम गुरु, यदि गुरु नहीं है तो गणेश जी का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि हमारे जीवन में गणेश साधना का इतना ही एक महत्व है कि हमारे जीवन में विघ्न बहुत आते हैं। तो विघ्न विपत्ति नाशक इस जगत में गणेश जी ही हैं। कई जगह ऐसा माना गया है, कई जगह ऐसा मैंने विद्वानों के मुंह से सुना है, ज्ञानी जनों के मुंह से जब सत्संग होता है तो उनके मुंह से सुना है कि राम जी जब लौट के आए थे या फिर युद्ध करने चले थे, तो बीच में कुछ हुआ था, यहाँ पर लौट के उनको गणेश जी की पूजा उन्होंने की थी राम जी ने। और एक शिव महापुराण का अनुष्ठान, शिव महापुराण का मेरा जब अध्ययन चल रहा है, तो उसमें भी एक त्रिपुरासुर, 3 भाइयों के लिए, 3 भाई थे, और त्रिपुरासुर उनका नाम था शायद, त्रिपुरासुर के नाम से उनका अध्याय आता है शिव महापुराण में। तो ब्रह्मा जी के वरदान से वो बहुत बली हो गए थे और पूरे भूमंडल पर उनका शासन था। तो जब उनके काफ़ी उसमें अध्याय है और काफ़ी लंबी चौड़ी उसमें विस्तृत विवेचन है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब शंकर जी को मारने के लिए उनको निर्धारित किया गया था सभी देवी देवताओं की तरफ से त्रिपुरासुर को, तो त्रिपुरासुर के वध में विघ्न पैदा हो गया, और विघ्न पैदा हो गया शंकर जी को मारने के लिए, मतलब शंकर जी के भी सामने विघ्न पैदा हो गया। ये गणेश जी का एक महात्म्य है, और गणेश जी का महात्म्य होने के साथ साथ में तो वहाँ आकाशवाणी हुई त्रिपुरासुर को, यदि तुमको वध करना है, शंकर जी से यह कहा गया आकाशवाणी के जरिए कि यदि तुमको त्रिपुरासुर का वध करना है तो तुमको सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना होगा,
गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। तो ये गणेश जी का महात्मा है। हमारे जीवन में बहुत से लोग गणेश जी के विषय में बातें करते हैं। गणेश जी की साधना भी आती है और कई तरीके की साधना आती है गणेश जी की। वैसे तो मूल उनका जो आधार है वो विघ्नों के लिए ही, विघ्नों की शांति के लिए ही उनकी साधना होती है, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक विघ्न होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं। तो विघ्नों की शांति के लिए एक बार हम गणेश जी की अच्छी तरीके से साधना ठीक तरीके से कर लें, या फिर किसी भी अनुष्ठान को करने के साथ साथ में हम गणेश जी की साधना पहले करें, गणेश जी का पूजन हम पहले दें। ऐसा चलता है, गणेश जी का पूजन पहले होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कई जगह से महापुराण में लिखा भी हुआ है कि यदि हम कोई भी पूजा पाठ करें तो उसमें कई लोगों का भाग होता है, कई लोगों का भाग होता है उसमें। और ख़ास करके जब हमारा समय अच्छा नहीं होता है, यहाँ पर विघ्न आते हो हमारे जीवन में, तो गणेश पूजन करना अति आवश्यक हो जाता है और सर्वोपरि हो जाता है। अर्थात यह मतलब इसका ये होता है कि गणेश पूजन हमको देना ही होगा यदि हमारे जीवन में कोई किसी भी कार्य में हमारे विघ्न आ रहे हैं। एक बात और इस बात को समझ लेना, ये मेरे स्वयं का अपना अनुभव रहा है कि हमारे जीवन में जब विघ्न आते हैं, हम कोई किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और कोई चीज़ हमको आकर्षित करती है, किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं और बार बार हमारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को समझ लेना चाहिए, इस इशारे को समझ लेना चाहिए प्रकृति के, कि कहीं ना कहीं हमसे गणेश जी छूट रहे हैं। और गणेश जी को छूटना नहीं चाहिए, गणेश जी हमको आगे करने चाहिए और गणेश जी का पूजन हमको देना चाहिए। और गणेश जी का पूजन देने के बाद में यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है, सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ अपने जीवन में। तो आज के लिए इतना ही, और जैसे भी जब से भी वो आप लोग के वितरित की जाएगी भस्म जो है, और 15 दिन में वो केवल एक बार दी जाएगी, क्योंकि मैं साधना में जा रहा हूँ और काफ़ी लंबा साधना में जा रहा हूँ और एकांत में भी जा रहा हूँ। तो बार बार मैं आ नहीं पाऊँगा और बार बार आप लोगों के सामने बार क्योंकि साधना में मेरी खलल पड़ेगी। और तो आज के लिए केवल इतना ही। और मेरा ऐसा मानना है कि आप, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप शिव जी की साधना कीजिए, शिव जी के आरंभ कीजिए, शिव जी की आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, लेकिन कोई अच्छी साधना कीजिए, कोई थोड़ा सा समय दीजिए शिव जी को। 24 घंटे में घंटा सवा घंटा हम यदि ईश्वर के लिए निकाल देते हैं तो कोई ज़्यादा नहीं निकालते हैं। और जाते भी तो हम अपनी कामनाओं के लिए जाते हैं, हम ईश्वर पर एहसान करने नहीं जाते। एक बात और ध्यान रखना कि बहुत से लोग थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं और पूजा पाठ करने के साथ साथ में अपने आप को बहुत बड़े पुजारी समझने लग जाते हैं, या फिर बहुत बड़े भगत समझने लग जाते हैं, या फिर अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं कि हम बहुत बड़े पूजा पाठी हैं, या फिर हम बहुत बड़े भगत हैं। तो ऐसी गलतफहमियों को अपने जीवन में नहीं पालना चाहिए। और जो लोग पालते हैं वो नासमझ हैं, क्योंकि बहुत लोगों को घंटे 2 घंटे पूजा पाठ करने के बाद में ये भ्रम हो जाता है कि हम बहुत बड़े भगत हैं, या फिर हम बहुत बड़े साधक हैं, या फिर हम बहुत बड़े पुजारी हैं, या फिर हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो ऐसा अपने जीवन में से ये भ्रम जो होता है, ये भ्रम निकाल देना चाहिए, क्योंकि अक्सर करके लोगों के अंदर ये अहंकार देखा गया है, देखा जाता है कि वो फिर सामने वाले को समझते नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आने वाले जो भी जानकारी होगी आप लोगों के सामने, इतना तो मैं खैर आऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तो खैर आना पड़ेगा मुझे। और आज के लिए केवल इतना ही, और जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय महाकाल, जय गुरुदेव।